हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज का अपना टॉपिक है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंक गणितिक लड़ियाँ। एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। इतने कुछ मैं सीरीज लिखी हुई ने, कुछ लड़ियाँ लिखी हुई ने जो लगातार चल रही ने, अनंत तक जाती हैं। कोई अंत नहीं जिन्ना मर्जी इन्हों लिखी चलो। तो इन्हों जो असीं ध्यान देखते हैं तो सूँ इन्हों एक कॉमन चीज़ नज़र आती है, साझी चीज़ सूँ नज़र आती है। वो की है कि इन्होंने सारे जोड़े अखर ने नंबर ने उन्होंने जो डिफरेंस है फर्क है वो सेम है। इतने भी ठीक है। इतने फर्क दो दो है। देखो अगे लिखा 12 14 16 18 लिखी जाओ अनंत तक। इतने सारे एक बटा दो यानी कि 1/2 1/2 1/2 सारे लिखी जाएगा। इतने फर्क के लिए 0 0 का नहीं फर्क कोई है ना, मतलब 0 0 का। इतने -2 का डिफरेंस है। -2 ये ऐड किया -3 आ गया, ये -2 ऐड किया -5 आ गया। चली जाऊंगा ये -0.5 है ना, ये -0.5 ऐड करेंगे आ बनूगा। ये -0.5 ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे ये बनूगा। तो इनका डिफरेंस कितना है -0.5 का यानी कि 0.5 का -0.5। तो ये सारे की एक खासियत है। ठीक, ये शुरू होती है किसी नंबर को तो इन्होंने सारे जो डिफरेंस है वो है नंबर्स के नाल लगते नंबर्स ने सेम है। इस तरह की जी लड़ी होती है, इस तरह की सीरीज होती है वो असं कहने होंगे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। उन्होंने सारे की होंगे नंबर्स के फर्क सेम होंगे। अगर किसी एक भी ये फर्क अलग आ जाए तो फिर वो की होती है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कि जे मान लो भी इतने जाके 12 14 17 आ गया तो देखो 2 यार इतने भी फर्क 2 का उरे भी इतने भी पर उरे 3 का टुट गया ना फर्क। तो ये होगा कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। चाहे बाकी सारे सेम हो किसी एक फर्क पै जाए तो फिर ये AP नहीं होगी। AP भाव अर्थमैटिक प्रोग्रेशन इन्होंने असीं शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म AP कहांगे। इन्होंने असीं की क्या करांगे AP। तो अगर ये डिफरेंस सारे के सेम रहता है ठीक तो फिर ये है AP। ये सारी की है AP ने अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्योंकि इन्होंने सारे जो फर्क है आपस वो की है सेम। तो फर्क 0 0 का भी हो सकता है जो मेरे फर्क प्लस के भी हो सकता है जो मेरे 2 2 का फर्क माइनस भी हो सकता है जिवें इन्हां च -2 2 का फर्क है। फर्क दशमलव के भी हो सकता है डेसिमल के ठीक जिवें इन्हां च -0.5 का। सो एक ही है AP ने अर्थमैटिक प्रोग्रेशन ठीक है जी समझ आ गई। सो वो लड़ियां जिन्हां सारे जो अंतर है डिफरेंस है वो सेम रहता है सारे नंबर्स का उन्होंने असीं AP कहने। तो हरेक नंबर है जो AP के उन्होंने असीं कहने टर्म इंग्लिश में कहने टर्म। जिवें SAP की चौथी टर्म केड़ी है देख लो आ पहली आ दूजी आ तीजी आ चौथी की है 8। AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਦ। पंजाबी असीं बोलते हैं पद भी कितना पद है। जिवें 10 का कितना पद है 1 2 3 4 5 5वां पद ठीक इवें इवें इन्हां दे विच। सो दो तरह की साडे कोल AP हुंदियां ने कि अनंत तक चलण वालियां भी हुंदियां ने, एक वो हुंदियां ने जिन्हां दा अंत भी हुंदा है फाइनाइट ते इनफाइनाइट। जिवें हुण आ ते खत्म ही ना होवे किते चली जावे ये की है इनफाइनाइट अनंत। तो जे मान लो 100 तक लिखी हुई है भी 100 तक है 100 से जाके खत्म होती है तो फिर ये है फाइनाइट इसका अंत हैगा 100। सो ये है AP सारे सांझा अंतर इन्हां दा कॉमन डिफरेंस ठीक है। सांझा अंतर 2 2 का जिवें इन्हां च वो की होना चाहिए सेम होना चाहिए सारे दे तां ही वो AP हो। सो हुण ये होर एक चीज़ भी दसण वाली है वो ये है कि यह पहले अखर को असीं कहांगे A। पहले अखर को की लिखा करांगे
ए किसी भी ए बी दे विच जिहड़ा पहला अक्षर होगा वो असीं ए नाल लिखिया करना ते सांझे अंतर नूं कॉमन डिफरेंस नूं डी नाल। उदाहरण के तौर पे मैं इहनूं देखना इहदे विच ए कितना है -1 पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है -1 पहले पद नूं फर्स्ट टर्म की लिखना है ए ते जिहड़ा कॉमन डिफरेंस है ठीक है सांझा अंतर है वो की है डी वो डी नाल लिखना वो किवें कढना हैगा सेकंड दे विचों फर्स्ट माइनस करके मतलब अगले वाले चों पिछला माइनस करके चाहे इन्हां नूं कर लो चाहे इन्हां नूं कर लो चाहे इन्हां नूं माइनस कर लो जिहनूं मर्जी कर लो तो अगले वाले चों पिछला माइनस करना मतलब -5 चों -3 डिफरेंस की आ गया -2 फर्स्ट टर्म की आ गई -1 उदो आगे a2 a3 a4 a5 ऐसा लिखिए ठीक सो इस तरीके नाल असली करना a है साडी ab जिन्हां च सारे दे विच डिफरेंस सेम हुंदा है a फर्स्ट टर्म नूं असली लिखते हुंदे आ पहले अक्षर नूं पहले पद नूं a d हुंदा साडा डिफरेंस दो नाल लगदी टर्म नूं माइनस करना अगली वाली चों पिछली सो a है 80 हां जी एक्सरसाइज 5.1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 2 ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ क्वेश्चन नंबर 2 ठीक सो इस ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AB when the first term A and common difference B are given below ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि AB ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 4 टर्म्स ਲਿਖੋ अगले 4 पद लिखो ठीक है सानू A भी दिता हुआ है D भी दिता हुआ है तो देखो फर्स्ट दे विच A कितना है 10 है D कितना 10 सो AB लिखनी है फिर पहला वाला टर्म की है कि पहली 10 फर्क कितने कितने का 10 का तो 10 का डिफरेंस दे दे के ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ लिखी जाना देखो बड़ा सिंपल है AB की बन गई पहला 10 फर्क कितने कितने है 10 10 होता है 20 30 40 50 उन्होंने कहा सी फर्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 4 लिखती ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ रहती ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ सेकंड है A हैगा -2 D है 0 तो फिर AP की होगी पहली टर्म हैगी है -2 फर्क कितने कितने का डिफरेंस कितना 0 0 का मतलब कोई डिफरेंस नहीं सारी सेम आ जाएंगी ठीक थर्ड तो माइनस वाला देख लेते हैं A है 4 D है -3 हाँ जी AP की होगा फर्स्ट टर्म 4 डिफरेंस करने के लिए -3 का then माइनस करना आगे क्या होगा 1 इस चों 3 माइनस करेंगे -2 इस चों 3 माइनस करेंगे -5 4 होगी ठीक सो A है हाँ जी आगे है क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट 4 तो इसको थोड़ा जैसे सॉल्व कर दिया A का हैगा -1 A2 की होगा अगला की होगा -1 ਦੇ ਵਿੱਚ हाफ ऐड करना है आ तो सीधे सीधा क्वेश्चन बिल्कुल कि 10 10 फर्क पा लो 0 0 का फर्क है -3 का ये थोड़ा ये आगे बढ़िया चल रैशनल नंबर आ गया तो थोड़ा जब सॉल्व करके लिखांगे बाद में 4 टर्म्स लिखा तो ये की बनूंगा एलसीएम लगाओगे -1/2 फिर अगला की होगा ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨਾ
मतलब जेड़ा भी आंसर आउंदा ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ डिफरेंस ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 a4 की है सो साडी AP की आ गई वाली -1 -1/2 0 1/2 तो सारे डिफरेंस की है 1/2 तो आ साडी AP है फर्स्ट 4 टर्म देंगे इसी तरह ही साडे कोले फ्रैक्शन वाला फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट दे ए फर्स्ट टर्म हैगी है -1.25 ते डी हैगा 0.25 माइनस -0.25 ए का हैगा है a2 नेक्स्ट टर्म की आऊगी ਇਹਦੇ ਚ डिफरेंस ਨੂੰ ऐड करना -1.50 फिर a3 इसको भी अगे ऐड कर देंगे ठीक है सो जो अगली काम करनी होंगी है की करते हैं पिछली दे विच d जोड़ देते हैं डिफरेंस को जोड़ते हैं तो ये आ गया -1.75 a4 को इस जोड़ना है डिफरेंस में तो ये आ जाएगा -2.00 ठीक सो ए साडे दे 5 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन दे सो ਅਸੀਂ फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने सीगीਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ a3 है वो की बन जूगी वो होगी फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहला 1.25 फिर 1.50 फिर -1.75 फिर -2.00 ये सारी a सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हाँ जी अगे है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सानू AB ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद A ਲੱਭਣਾ ਤੇ कॉमन डिफरेंस यानी कि ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ D ਲੱਭਣਾ सो आ सानू चार पार्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ने पहला है 3 1 -1 तो a की होगा बिल्कुल सिंपल a का फर्स्ट टर्म होती है पहला पद होता है लिख लिया d d होता है कॉमन डिफरेंस साझा अंतर वो किवें करते हैं कोई भी दो नाल लगदे टर्म्स ਨੂੰ माइनस करके तो अपन इतना दोनों कर लेंगे 1 - 3 हमेशा अगले वाले को पिछले वाला माइनस करना तो कितना आ गया -2 तो पहले पार्ट का आंसर आ गया जी a3 d -2 सेकंड दे विच है -5 -1 3 7 so a कितना है सिंपल -5 d कोई भी दो नाल लगदियां नु माइनस कर दो चार दोनों माइनस है तो थोड़े जो औखे लग रहे होंगे इग्नोर कर दो लास्ट आ गया 7 - 3 4 सो a आ गया -5 d आ गया 4 थर्ड इजी है 1/3 5/3 9/3 30/5
तो a कितना है 1/3। a मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद, d कोई भी दो ने जेडे नाल लगते हैं उस माइनस कर दो, पहले दोनों को कर लेंगे 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम 3 आ गया, ऊपर 5 माइनस 4/3। सो ए का कॉमन लास्ट वाला पार्ट है 4। ए है 0.6 1.7 2.8 3.9 ये का फोर्थ पार्ट है। सो ए की वैल्यू साडे होए फर्स्ट टर्म 0.6 डी कोई भी दो ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ 1/1। सो a कितना आ गया 0.6 आ गया, d कितना आ गया 1.1। हाँ जी अगे है क्वेश्चन नंबर 4। इस पे सानू पूछा हुआ है कि which of the following are AP, if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। तो सानू क्वेश्चन की क्या हुआ है कि दसो भी हेठ लिखी हुई इंडिया सीरीज ने वो AB हैगियां या नहीं, जे हैगियां तो नाले ता D लिखो कॉमन डिफरेंस यानी कि साझा अंतर, नाले अगले 3 टर्म्स होर लिखो, अगले 3 पद होर लिखो। सो ਇਹਦੇ ਚ 14-15 सवाल लेंगे। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मेन जे क्वेश्चन करवा देना, बाकी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ करके देखियो। जिवें पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो पहले क्वेश्चन कर लेंगे 2 4 8 इस है ना। ए कितना 2, A2 कितना 4, A3 कितना 8, A4 कितना 16। आई लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ A1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ A ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ पहली का दूसरी का तीसरी का टर्म का उदों तुसीं इहनूं A1 भी लिख सकते हो, तो फिर वो मतलब सिमेट्री जी बन जाएगी। A1 यानी कि पहला कितना 2, A2 दूसरा कितना 4, A3 तीसरा कितना 8 ते A4 कितना 16। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस लिखना कि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ है A1 ਤੇ A2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ जी। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ A2 A1 कितना 2, इतना कितना A3 A2 कितना 4, इतना कितना जी A4 A3 कितने का फर्क है 8। अब मैं स्टार्टिंग में डिस्कस ही भी जे सारियां टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क यानी कि डिफरेंस इको जिहा होवे फिर वो एपी होती है, अदरवाइज वो एपी नहीं। तो फिर ये लगता है भी एपी है नहीं, ये एपी है क्योंकि इन्हां दे विच फर्क कितना 2 दा इत्थे 4 दा इत्थे 8 दा इदू नाल 16 दा हो जाऊगा। सो ये फर्क जिहड़ा वो वधी जा रहा है, तो सेम ही है, इस करके एपी है। इसका आंसर क्या आएगा नो नहीं। जो एपी है नहीं तो फिर डी भी नहीं करना आपको, तो अगली टर्म भी लिखनी। उसको आगे सेकंड पार्ट टर्म है 2 5 2 3 7 2। इन्होंने थोड़ा जिहा अपना
5/2 है मतलब 5 का 2 हिस्से 2.5 2.5 7/2 यानी कि 7 के 2 हिस्से 3.5 3.5 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ किन्ने किन्ने का डिफरेंस है अद्धे अद्धे का डिफरेंस है 0.5 का h 0.5 h 0.5 h 0.5 तो इतना ऊपर करके लिखांगे a1 2 a2 2.5 a3 3 a4 है जरा 3 हम ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ a2 a1 किन्ने का फर्क है 0.5 ਦਾ ਇਹਦੇ 0.5 ਦਾ ਦੇਖੋ 2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜੋੜਾਂਗੇ 3 ਦਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 0.5 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 3.5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ डिफरेंस फिर भी लिखेंगे यस हाँ अगलियां टर्म्स केड़ी लिखांगे तीन टर्म्स लिखनियां सीखियां अगलियां 7/2 वाले है ना ते आगे की होगा 3.5 है ना आगे की होगा 4 लिखांगे फिर 4.5 यानी कि 9 का आधा फिर आगे 4.5 का क्या होगा 5 हाँ थर्ड पार्ट है पढ़ाई दी है वो तुम आप करके लिखो ठीक है फोर्थ पार्ट जो है वो भी बड़ा सौखा है वो भी तुम आप कर सकते होंगे तो वो भी डिफरेंस है वो सेम ही आएगा थर्ड से फोर्थ के विच फिफ्थ पार्ट देखो फिफ्थ के विच है ये भी सौखी तो 3 तो a1 जो 3 है a2 3 प्लस रूट 2 है a3 3 प्लस 2 रूट 2 है तो a4 जो है 3 प्लस 3 रूट 2 तो डिफरेंस लेना a2 माइनस a1 जी एवरेज हो एन माइनस करो 3 प्लस रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਚਿਆ रूट 2 अगे यहाँ दोनों में a3 माइनस a2 मतलब ये देखो 3 प्लस 2 रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 प्लस रूट 2 माइनस हाँ देखो 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 माइनस करांगे 0 खत्म 2 रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 रूट 2 माइनस करना 2 रूट 2 ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 रूट 2 माइनस करता कितने बच गए 1 बच गया ਇੱਥੇ आएगा रूट 2 1 रूट 2 तो देखो सेम आ गया डिफरेंस अगेन a4 माइनस a3 इनका दोनों डिफरेंस निकालना आगे आगे देखना पहले आ जरा ते हुन देखो 3 प्लस 3 रूट 2 है ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3 प्लस 2 रूट 2 तो 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏ ਖਤਮ ਫਿਰ 3 रूट 2 ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 रूट 2 ਖਤਮ करते कितना बच गया 1 रूट 2 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ डिफरेंस ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ सेम आ गया फिर एक ये है अब यस लिखांगे हाँ लिखांगे और अगली तीन टर्म्स लिखने बड़ा सौखा होना देखो पहला कला 3 सीगा और 1 रूट 2 लग गया फिर 2 रूट 2 लग गए फिर 3 रूट 2 लग गया अगले लगेगा 4 5 6 फिर वो भी बनता है
सो आ है कि आ गई 3 टर्म्स ने। उस तो अगे 6th पार्ट है जो वो भी बड़ा सौखा है, तुसी वो आप करना है। 6th हो गया, 7th पार्ट हो गया ते 8th पार्ट हो गया। 8th मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच जो एग्जांपल दे के दस्सिया सीगा 1.1 भी एपी की हुंदी है, वो वही है, वो तुसी आप कर सकते हो। सारे के डिफरेंस 0 0 है। फिर इस तरह ही इसका 9th पार्ट है, ठीक है, वो भी तुसी आप कर सकते हो, बड़ा सौखा है। ते है तो 10th पार्ट भी सौखा, पर वो मैं करवा देना, हो सकता है तुसी कंफ्यूज हो। टेंथ के है तो मतलब कोई बड़ा काम नहीं और ही है, बस समझ तो आई गया बहुत है बच्चे हैं। तो A1 कितना है A, A2 कितना है 2A, A3 कितना है 3A, A4 कितना है 4A। डिफरेंस क्या लो जी, A2 माइनस A1, 2A ने मुझे के घटा कितनी बच गई, एक A बच गई। फिर इन्होंने कर लो जी 3A के विचों 2A घटा कितनी बच गई, एक A बच गई। फिर इतने 4A मुझे 3A घटा दो कितनी बच गई, फिर एक A बच गई। तो डिफरेंस सेम है सारे, तो फिर की लिखांगे यस हाँ। तो अगली टर्म लिखनी है एक इजी का, एक A 2 A 3 A 4 भी होगा, 5A 6A 7A। ए में आ गया टर्म। उस तो बाद साढ़े को जेड़ा 11th पार्ट है वो पढ़ा जाएगा। सो A स्क्वायर A क्यूब A4। तो हम उसे यहाँ ध्यान में देखो भी ये भी है या नहीं, एक ना जो डिफरेंस है जेड़ा वो कॉमन नहीं है, ठीक, क्योंकि इथे इन्हां दी पावर इंक्रीज हो रही है, मतलब वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ऐड नहीं कुछ हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ए है, इन ए नाल फिर मल्टीप्लाई करता तो ये बन गया a की पावर 2, तो ये a की पावर 3 है, मतलब एक a होल मल्टीप्लाई करता है, इथे एक a होल मल्टीप्लाई करता है। सो कहने का भाव है कि इथे रकमां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ कोई ਸਾਂਝੀ चीज जुड़नी नहीं, ऐड नहीं हो रही, बल्कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो एपी च की ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ है कि कॉमन चीज ऐड हो जाती है अगे अगे, कि जिवें इथे ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ a ऐड हो गई 2 बन गई, एक a ऐड हो गई 3 बन गई, फिर एक और a ऐड हो गई 4 बन गई। मतलब सारी चीज ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती। सो ये की है मल्टीप्लाई हो रहा है a सारे ना, सो ये की है AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। ठीक, हाँ जी, ये जो 12th पार्ट है ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सो इस A1 कितना है √2 है, A3 कितना है सॉरी 2 कितना है √8 है। 8 को कितना लिख सकते हैं आप 4 × 2 4 गुना 2, 4 का रूट की होता है 1 रूट की होता है 2, अंदर कला 2 रह गया, 4 का रूट कितना आ गया 2 बाहर आ गया। आगे A3 इन जो लिख सकते हैं ये ठीक। सो 9 का रूट कितना आ गया, देन 2 फिर A4 कितना है 32 जो लिख सकते हैं ठीक। 16 का रूट 16 का वर्ग 4 अंदर √2 फिर
फिर 4 ये देखो 1√2 फिर 2√2 फिर 3√2 फिर 4√2 अभी 5 6 7 ऐ तो फिर इन्हें डिफरेंस की है सेम सारे तो j1 a2 माइनस a1 होगा 2√2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1√2 माइनस होगा तो 1 बचेगा 1√2 हमारे अभी इन्हें दे ਵਿੱਚ 3√2 है तो 2√2 माइनस हो जाएंगे कितने √2 बचेंगे 1 अभी इन्हें दे ਵਿੱਚ 4√2 ने तो 3√2 माइनस हो जाएंगे 1√2 बचेगा अभी क्या होगा यस सेम है डिफरेंस इन सारे कॉमन डिफरेंस है सेम तो फिर आगे काउंट की होंगी हम एक ही है 4√2 आगे 5√2 6 फिर 7 ये आपा दा ऐसे हिसाब से ना ऐसे हिसाब से लिखना आप ठीक है तो आगे की होगा इसको आगे लाओगे 5√2 फिर 5 का आप स्क्वायर करांगे क्योंकि आप पता m का मान है 5 का स्क्वायर करांगे ये होगा वो होगा सारे बड़े 25 में 2 ना बड़ा करेंगे 2 ना मल्टीप्लाई 50 तब ये होगा √50 5 वाला हो गया और दोबारा आगे क्या होगा चलो इसे मैं लिख भी लेना आगे 6√2 होगा फिर इसका स्क्वायर कराना 6 का 36 को 2 ना मल्टीप्लाई कराना 72 ये होगा 72 इसका स्क्वायर कराना 49 को 2 ना मल्टीप्लाई करांगे 98 एक ही है नेक्स्ट 3 टर्म्स ध्यान लेते हैं पद नंबर 13 इस फोर क्वेश्चन का 13 पार्ट ऐसा देखिए √3 है √6 है 9 है तो हम देखने का मतलब लगता ना कि डिफरेंस सेम है मैं देखो ये भी कहता है डिफरेंस आएगा ये भी कहता है ये भी कहता बट ऊपर की है स्क्वायर रूट है तो ਜਦੋਂ भी ऊपर कोई पावर होती है ना डिफरेंस भावें थल्ले वाले नंबर से सेम का होवे पर ਜਿਹੜਾ टोटल आंसर होगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिफरेंस फर्क पै जाएगा वो सेम नहीं होगा तो इस करके ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा 3 ਦਾ रूट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ कितना होगा 1.73 फिर 6 का रूट करना है 2.4 कुछ आएगा ਤੇ 9 ਦਾ रूट करना है 3 आएगा 12 का रूट करना है 413 कुछ आएगा सो मतलब इनका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा तो इतने भी आएगा नो क्योंकि सॉल्व करके भी देख सकते हो आप सुन लो नहीं तो इन्हें स्क्वायर रूट कर लियो सारे टेबल रेफरेंस लाइन देख लो नहीं है उसको आगे है इसका 14 पार्ट है 14 पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ नो ही आऊगा सारे ने पावर्स को पहले सॉल्व कर लो ठीक है और बता देना तो देखो ये 1 9 25 49 जो सॉल्व करेंगे तो देखो डिफरेंस सेम है या नहीं पर देखने तो लगता सी ना देखो 1 ਇਹਦੇ ਵੀ डिफरेंस 2 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫਰਕ 8 ਦਾ ਇੱਥੇ फर्क कुछ और हो गया इतने फर्क कुछ और हो गया तो मतलब चेंज हो गया डिफरेंस तो इस करके ये भी है नो ये भी किया होगा नो तो ये हम पूरे तरीके से सॉल्व करके होगी a2 - a1 करके फिर ये है मेरा 15 क्वेश्चन
इन्हों सॉल्व करांगे हुण तुसीं डिफरेंस देखो ਇਹਦੇ ਚ भी 24 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ भी 24 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ भी 24 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ डिफरेंस ਕੀ ਆ ਗਿਆ सेम आ गया कि लिखांगे यस ठीक है तो आगे बस फिर 24 ऐड करते हो लिख लो सारे दे विच की करना है ਇਹਦੇ ਚ 24 ऐड कर दो 97 फिर वो 24 ऐड